नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन और आज बताएंगे कि सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से करते हैं। क्योंकि सीढ़ी बनाने में बहुत सारी ऐसी गलती होती है कि कहीं देखते होंगे कि जो ये फ्लैट है, ये फ्लैट अगर सही जा रहा है मतलब कि इसका कैलकुलेशन अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत जगह आपको दिखता होगा कि यहाँ पे जो फ्लैट है ये यहाँ पे पतला हो जाता है और ऊपर जाके क्या होता है आपका मोटा हो जाता है। तो इसमें गलती क्या की जाती है कि जो यहाँ से हमें राइजर उठाना है उसका कैलकुलेशन सही ढंग से नहीं होता है। किस तरह से उसका फॉर्मेट है, कैसा कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग उसी पे डील करेंगे। चूँकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, अब इसका एक रफ आइडिया हम बताते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। देखिए सेटिंग किस तरह से लगता है। एक दूसरा और सीढ़ी है जिसका सेटरिंग लगा हुआ है। तो हमें कहाँ पे उठाना है सीढ़ी, यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे हमें सीढ़ी उठाना है तो हमें अगर 5 इंच या 6 इंच रखना है तो 6 इंच का राइजर हो जाएगा यहाँ पे, और 6 इंच और 4 इंच का अगर लैंडिंग रखते हैं तो 4 6 4 10 इंच। तो 10 इंच का हमें कम से कम गैप रखना है। उसके बाद ही हमें जो है बॉटम सरफेस पे शटरिंग करना है, और शटरिंग इस तरह से करना है कि यूनिफॉर्म सेक्शन डिज़ाइन होके चला जाए। क्योंकि हमारा स्लैब जो सीढ़ी का होता है वो वन वे शियर होल्ड करता है, और वन वे शियर स्लैब हमेशा जो है ज़्यादा सस्पेंस करता है। तो हमें उसका अनुपात उसी हिसाब से रखना है जो हमारे कोड प्रोवाइड कर रखे हैं, और कोड के प्रोवाइड करने के हिसाब से ही हमारा जो है ये सीढ़ी का कंस्ट्रक्शन होता है। तो कोड हमें ये कहता है कि अगर कितना भी छोटा आपका सीढ़ी हो तो मिनिमम 10 mm का डाया आपको रखना ही रखना है। अगर स्लैब का हाइट या फिर लैंडिंग जो हमारा लॉन्ग चला जाता है तो इसमें मिनिमम 12 mm का सरिया रखना ही रखना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे मिनिमम हमने 12 mm का सरिया रखा है। आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। और इसका क्रैंक अगर फ्लैट स्लैब डिज़ाइन करते हैं इस तरह से तो इसमें आपको जो है क्रैंक देना ही देना होता है। क्रैंक कैसे देना होता है तो देखिए, ये 12 mm का सरिया हो गया और नीचे 10 mm का सरिया है। ये 10 mm चला जाएगा आपका क्रैंक में, और क्रैंक दोनों साइड आपको रेफरेंस वीडियो दिख जाएगा कि किस तरह से हमें रखना है। क्योंकि अब शटरिंग की बात करें तो शटरिंग हमें चैनल कैसे लगाना है वो देख लीजिए। ये हमारा नीचे प्रॉप्स है जिसे हम ठोहा कहते हैं, और ये हमारा बैटन है, और बैटन के ऊपर प्लैंक्स आ जाता है। स्टील का है, स्टील का फ्रेमिंग सबसे बेस्ट माना जाता है सीढ़ी के लिए, क्योंकि ये लिवने का डर नहीं रहता, और ये चैनल जो है उसको होल्ड करके रखता है, और इस चैनल की मदद से आपका शटरिंग बेस्ट हो सकता है। अब सीढ़ी में एक चीज़ होती है कि नीचे तो हर सेक्शन पे अलग अलग लोड पड़ता है। तो देखिए नीचे पे हर एक सेक्शन जो है कम ज़्यादा होता रह जाए, उसी हिसाब से हमें जो है ये बल्ले लगाने हैं। ये बल्ले हर स्टैंड पे और स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी होती है। दूसरी चीज़, जब ये कास्टिंग करें तो कास्टिंग करते वक्त हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सीढ़ी में सबसे ज़्यादा हनीकॉम्ब का शिकार सीढ़ी होता है। कॉलम से ज़्यादा अगर कोई शिकार हुआ है कंस्ट्रक्शन लाइन में तो वो सीढ़ी ही हुआ है, और सीढ़ी अगर शिकार हो जाता है तो आपका सीढ़ी वाइब्रेट ज़्यादा करता है। अगर चलिएगा तो धम धम की आवाज़ आएगा। चलिए ऊपर चढ़ के दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पे सीढ़ी पे देखिए किस तरह से वर्क किया है। और ये हो गया आपका फ्लैट लैंडिंग जिस पर आपका सीढ़ी का वर्क होगा, और इसके सामने खुलेगा एक शटर जिससे उधर से भी आप आ सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं। तो प्लैंक्स यूज करने से पहले हमें क्या करना है, देखिए प्लैंक्स लगाया हुआ है, आपको अगर दिख रहा होगा। ये नीचे का अगर दिखा दें, एक हमारा मेन तख्ता चला है, उसके साथ में 2 हमारा बैटन चला हुआ है, और उसके ऊपर एक बैटन लगा के इसे यूनिफॉर्म सेक्शन डिज़ाइन किया गया। अगर कम ज़्यादा करिएगा तो टेढ़ा मेढ़ा आपका सीढ़ी डिज़ाइन होगा, और इसी चीज़ से बचने के लिए हमें जो है इस तरह से वर्क करना है, जिससे क्रॉस सेक्शन आपका एक जैसा रहेगा। आपका बाद में प्लास्टरिंग हो या फिर फ्लोरिंग करते वक्त आपको ज़्यादा मटेरियल या ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर इस चीज़ से आपको संतुष्टि हुई, अगर लोगों को बताना है कि कैसे कम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो हमें आशा होगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको बेहतरीन घर का नक्शा इस तरह से बनवाना है और टोटल कॉन्टैक्ट बेसिस पे वर्क करवाना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आके और इसी तरह से यूनिफॉर्म सेक्शन क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन होके आपका घर बन सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।